मुरादाबाद विश्व हिंदू महासंघ का आरोप। गौ सेवकों को झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया। उच्च स्तरीय जांच की मांग। मुरादाबाद विश्व हिंदू महासंघ भारत के बैनर तले जनपद मुरादाबाद में एक गंभीर आरोप सामने आया है। संगठन ने मुरादाबाद पुलिस, विशेषकर थाना मुंडा पांडे पुलिस पर गौ सेवकों को झूठे षड्यंत्र के तहत गौभक्षक के रूप में फंसाने का आरोप लगाया है। इसे लेकर संगठन ने निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। विश्व हिंदू महासंघ भारत ने कहा कि वो श्रद्धेय ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज के विचारों पर चलते हुए राष्ट्र, सनातन धर्म, संस्कृति, गौ सेवा और सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करता रहा है तथा पुलिस प्रशासन को सहयोग देता आया है। बावजूद इसके मुरादाबाद पुलिस द्वारा निर्दोष पदाधिकारियों को बिना ठोस साक्ष्य अपराधी सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। संगठन के अनुसार 4 नवंबर 2025 को विश्व हिंदू महासंघ के 2 पदाधिकारियों ने दौलारी ग्राम थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के वन क्षेत्र में गौवंशीय अवशेष पाए जाने की सूचना स्वयं पुलिस को दी थी। आरोप है कि इसी सूचना के बाद पुलिस ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के इन पदाधिकारियों को ही गौ तस्कर मानते हुए प्रकरण में शामिल कर लिया। संगठन का कहना है कि उन्हें बार बार थाने बुलाकर मानसिक उत्पीड़न किया गया, डराया धमकाया गया और अन्य लोगों के कथित झूठे बयानों के आधार पर नाम जोड़े गए, जो न्याय संगत नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ भारत ने दावा किया है कि उसके पास अपने पदाधिकारियों के निर्दोष होने के सभी साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों द्वारा एकत्र किया जा चुका है। संगठन ने कहा कि यदि पुलिस के पास कोई ठोस प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा उत्पीड़न का जवाब दिया जाए। संगठन ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से माननीय मुख्यमंत्री की साख को ठेस पहुंच रही है, जिसे वह स्वीकार नहीं करेगा। इसके विरोध में विश्व हिंदू महासंघ भारत ने शांतिपूर्ण व अनुशासित तरीके से कल थाना मुंडा पांडे के घेराव की घोषणा की है। मेरा नाम सोनू सुमन मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ भारत। मेरा उपलक्ष्य यह है कि मुंडा पांडे पुलिस जो है कहीं ना कहीं अपराधियों को बचा रही है और संगठन के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए मैं आंदोलन करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। और कल हम करेंगे मुंडा पांडे थाने पर। क्या शेड्यूल रहेगा, किस टाइम पे? 3 बजे के आसपास। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यह है, जो भी अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो नहीं है उसके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपका पूरा नाम क्या है, क्या पद है? आप जानना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो किस संदर्भ में? मेरा नाम मोहित कुमार है और प्रदेश महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ भारत गोरक्षा का दायित्व है मेरे पास। और विषय है हमारे विश्व हिंदू महासंघ भारत के जनपद मुरादाबाद में गो सेवकों के झूठ षड्यंत्र के आधार पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा गो गोभक्षक बनाने के विरोध में निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु। किस तरह की जांच है, क्या पॉइंट है? पॉइंट है कि कुछ समय पहले मोंडा पांडे क्षेत्र में कुछ गोकुशी हुई थी, तो उसमें जो है मुंडा पांडे पुलिस जो विवेचक हैं, तो वो कुछ हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर झूठे षड्यंत्र के माध्यम से उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमारा जो उद्देश्य है कि हमारी कल भी वर्चुअल बैठक हुई थी प्रदेश और राष्ट्र लेवल की, तो उन्होंने भी सीधा आदेश दिया है कि हम जो है कहीं से कहीं तक भी अपने कार्यकर्ता व वरिष्ठ पदाधिकारी किसी को भी झूठे केस में नहीं फंसने देंगे। और हम आज हमारा जो उद्देश्य है, अगर मुंडा पांडे पुलिस ठीक से काम करती है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर हम भी चाहते हैं कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके हम जो है साथ हैं और साथ देंगे। लेकिन हमारे किसी भी पदाधिकारी या हिंदू कार्यकर्ता हिंदू जो सनातनी पे काम करते हैं, तो हम कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम कल मुंडा पांडे थाने पर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और जब तक पुलिस हमें सही तरीके से जवाब नहीं देगी हम वहाँ से नहीं उठेंगे। क्या आपने अपनी बात को अब तक किसी उच्च अधिकारी के सामने रखा? उच्च अधिकारी संगठन के माध्यम से माननीय प्रभारी जी आए थे, उन्होंने एसएसपी महोदय साहब से भी इसका ज्ञापन दिया था
उसके बाद भी कोई कार्रवाई सुनवाई में नहीं हो पा रही। इसी के साथ ही पार्टी की क्या रणनीतियाँ हैं, किसान हजरत खान पार्टी करते हुए संगठन आपका? संगठन हमारा हिंदू राष्ट्र पे काम कर रहा है, गो सेवा कर रहा है, और जहाँ जहाँ भी कोई भी हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाती है तो संगठन सबसे पहले विश्व हिंदू महासंघ भारत वहाँ पर आवाज़ उठाता है, और लफ्जियात पर हमारा संगठन काम करता है। कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी जी, क्या लगता है कि आपको लगता है कि पुलिस जो है आरोपी हैं उनको बचा रही है किस तरीके से, क्योंकि पुलिस लगातार जो गोकशी के अपराध में शामिल हैं उनके खिलाफ एनकाउंटर की भी कार्रवाई कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको, इसमें पुलिस बचा रही है लोग? इसमें कहीं ना कहीं पुलिस बचा ही रही है उनको। पीछे अभी एक हमारे पास एविडेंस है, वीडियो है, जो मुंडा पांडे में जो विवेचक हैं उन्होंने जो है जबरदस्ती उसके साथ मार पिटाई करी है। उसको जबरदस्ती ये बोला है कि तुम लोग जो है इसका नाम लो, इनका नाम लो, इन्हें फंसाओ, वो करो। फिर कोर्ट में उन्होंने वीडियो है हमारे पास, उसका प्रूफ है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जो विवेचक है उन्होंने मुझे मारा है, पीटा है, और उसके बाद जो जबरदस्ती की तुम लोग जो है इन लोगों का नाम लो। हमारे पास पूरा एविडेंस है। पुलिस कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा गोकशी की घटनाएं सामने आ रही हैं कि अलग थाना क्षेत्रों में भी आ रही हैं जनपद मुरादाबाद में? जी, ज़्यादातर तो मुंडा पांडे में ही आ रही है। क्या मांग करते हैं वो आप? हम मांग ये करते हैं, जो जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, और निर्दोषों को जो पुलिस फंसाने की कोशिश कर रही है वो नहीं करे। नाम है क्या पद है जी, और आज की जो प्रेस जय वार्ता श्री है राम। मेरा नाम ऋषभ कुमार कश्यप, मैं विश्व हिंदू महासंघ भारत मुरादाबाद मंडल प्रभारी। विषय आज का ये है कि हमारी जो पूरी विश्व हिंदू महासंघ भारत की टीम है वो अपने सामाजिक समरसता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए हमेशा तत्पर रही है, और हमने अन्याय के विरुद्ध हमेशा प्रखरता से आवाज़ उठाई है। और ऐसा नहीं कि हम खुद ही आके भिड़ गए हैं, हमने पुलिस को सहयोग करके, पुलिस का सहयोग ले करके, क्योंकि हम एक भारत सरकार नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड संगठन है, तो हमने उसका हमारा, और हम महाराज जी के पद चिन्हों पर चल के ही अपने जो भी कार्य करते हैं उनकी देखरेख में करते हैं, जिसका हम पूरा उत्तरदायी समझते हैं अपना, उसके आधार पर ही हम कार्यवाही करते हैं, या हम पुलिस को सहयोग लेकर के ही कार्यवाही करते हैं। अभी पीछे मुंडा पांडे क्षेत्र में कुछ प्रकरण आए थे, उन प्रकरण में हमने एसपी सिटी महोदय का भी सहयोग मिला, लेकिन इस बार मुंडा पांडे क्षेत्र में जो घटना हुई, 4 नवंबर की घटना थी ये, 4 नवंबर। उस संबंध में हमने वार्तालाप भी की थी, सबसे पदाधिकारी पुलिस प्रशासन से भी बात की थी, सबसे बात की थी, हमारे प्रदेश महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भी आए थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को शक के बिना पर बुलाया गया। अच्छी बात है, बुलाइए, हमने भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने साफ स्पष्ट कहा कि अगर हमारे पदाधिकारी दोषी हैं तो हम खुद उनको आपको सौंप देंगे, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है तो फिर ये उसके साथ जो हो रहा है उत्पीड़न, इसका उत्तर कौन देगा, ये हमारा प्रश्न था। और जैसा कि अभी तक प्रक्रिया चली है, कार्रवाई चली है, उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य मुझे लगता है कि पुलिस जुटा नहीं पाई है। और आज जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे राष्ट्र, प्रदेश और पूरी विश्व हिंदू महासंघ भारत की जो एक पूरी संगठन है, उसके निर्देशानुसार ही ये बैठक, सॉरी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारी इसमें मांग यही है, हम चाहते हैं कि जो हमारा मुरादाबाद पुलिस प्रशासन है वो निर्दोषों को दोषी न बनने दे, और जो वास्तव में इस प्रकरण में सम्मिलित हैं, जो इसमें संलग्न हैं, जो सम्मिलित हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, हमारी यही मांग है। और देखिए, जिन पदाधिकारियों को, जैसे सूचना भी आई है हमारे पास कि हमारे पदाधिकारी कुछ हैं ऐसे जो जिनके ऊपर पुलिस कोर्ट बयान में भी उनके नाम आए हैं, ऐसा सूचना मिली है हमें, और किसी के बयान के आधार पे उनको एक तरीके से दोषी उनका रूप देखा जा रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जो भी कार्रवाई हो न्याय संगत होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा इस बात पर भी रोष है कि हमारा जो भी संगठन है उसका एक प्रभाव है। अगर इस तरीके से हमारे निर्दोष पदाधिकारियों को किसी तरीके से भी दोषी सिद्ध कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन के प्रभाव को छीन करने का कुछ प्रयास है। चूंकि हम महाराज जी के संगठन, महाराज जी के और उनके गुरु जी परम पूजनीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज जी के चिन्हों पर चल के
सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र और धर्म संस्कृति के प्रति अपना उत्तरदायी समझते हैं, उसके लिए पूरा दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात हमें अखरती है कि हम पुलिस को पूरा सहयोग करने के पश्चात भी हमारे पदाधिकारियों के साथ ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार हो रहा है, ये हमें उचित नहीं लगता है। हम पुलिस प्रशासन को पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो निष्पक्ष कार्रवाई को ही अंजाम दें। बाकी अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर हमारा पदाधिकारी दोषी है तो हम स्वयं उसको सौंप देंगे पुलिस प्रशासन को, लेकिन जैसे कि हम जब नियुक्ति करते हैं तो पूरा प्रयास करते हैं कि अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके बारे में जानें, परखें, उसके बाद ही हम उन्हें कोई पदभार देते हैं। तो मैं अभी तक जो उनकी बैकग्राउंड है इन पदाधिकारियों की, उससे पूरा आश्वस्त हूँ कि वो लोग बिल्कुल साफ छवि रखते हैं, स्वच्छ छवि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।